नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग चर्चा करेंगे कृषि सेक्टर पर। कृषि सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, उस एग्रीकल्चर सेक्टर पर जिसके बारे में रिजर्व बैंक से लेके देश सरकार और तमाम लोगों की नजरें लगी हुई हैं। खास करके केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा नजर अगर है इन दिनों तो वो है कारपोरेट सेक्टर या सर्विस सेक्टर को छोड़ दें तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर। वह एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक जमाने में हरित क्रांति के लिए याद तो किया गया, उसके बारे में सोचा गया, उसके बारे में चिंतन हुआ, उसके बारे में पॉलिसी बनी, लेकिन बीच का एक दौर आया, लंबा दौर, लगभग 3 दशक 4 दशक का दौर है ये, जिसमें कृषि क्षेत्र को बिल्कुल उसके भरोसे छोड़ दिया गया। कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा। अब जाके इम्पोर्टेंस समझ में आया, अब इसका महत्व लोगों को समझ में आया, यहां तक कि सरकारों को समझ में आया। और खास करके रिजर्व बैंक ने जब ये कहा कि कृषि सेक्टर से ही इस मंदी के दौर में उम्मीद की जा सकती है। सच बात यह है कि कृषि सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यह जानना जरूरी है। जब आप यह जान जाएंगे, यानी खेती करने वालों को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर लोगों को ये गर्व होगा कि हम खेतिहर हैं, हम किसान हैं, हम कृषक हैं, या हम खेती के काम से जुड़े हुए खेतिहर मजदूर हैं, ये एहसास होगा। सच्चाई यह है कि देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जो बोलते हैं, यानी अगर लेमन भाषा में समझें तो देश में जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में सिर्फ कृषि क्षेत्र का योगदान 14% के आसपास है। कभी ये ज्यादा हुआ था करता था, लेकिन हाल के दिनों में वो घट के सबसे खराब हालत में भी पहुंच के 14% पर टिका हुआ है। दूसरा कि कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा है जो बदहाली के दौर में भी 42% लोगों को, ये आंकड़े 2019 के हैं, 42%, 42% लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला। यानी रोजगार देने का देश में जो लगभग आधा कहें, आधे लोगों को रोजगार इस कृषि क्षेत्र में है, यानी खेती में मिला हुआ है। तो अब जाके जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर, ये तमाम चीजें जब हतोत्साहित हुई हैं, इन क्षेत्रों में अब उम्मीद की किरण लंबे समय तक नहीं दिख रही है। वैसे में एक क्षेत्र कृषि का बचता है और वो कृषि क्षेत्र में 42% लोगों की एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश दिखती है। अगर बढ़ाया जाए, कई एक्सपर्ट अलग अलग इसमें सुझाव दे रहे हैं, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना और ज्यादा होगी। पहले भी ये माना जाता रहा है कि भारत गांवों का देश है। गांव का मतलब गांव में खेती होती है, यानी खेती पर 76%। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आंकड़ा दिया था आज से कुछ ही महीने पहले। उन्होंने कहा कि बिहार के 76% लोग अब भी गांव में रहते हैं, यानी गांव में रहने का मतलब खेती करते हैं, खेती के कामों में लगे हुए हैं, वो खेतीहर मजदूर बने हैं या खुद खेती कर रहे हैं। तो ये खेती की ताकत है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत है। वो सर्वाधिक रोजगार भी दे सकता है, सर्वाधिक रेवेन्यू भी दे सकता है। अब जाके रिजर्व बैंक का गवर्नर जब यह बात कहता है कि हमको अगले साल सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ जहां दिखता है, लेकिन थोड़ी उम्मीद अगर बनती है तो वो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है। केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिए उसमें किसानों और मजदूरों पर सर्वाधिक जोर दिया, लेकिन मजदूरों को आप बार बार एक जगह सरकारों का ध्यान जा रहा है कि तत्काल उनके पास एक उपाय है कि मनरेगा में काम दे देंगे। असल में अपने देश में या राजनीतिज्ञों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार वो इस भ्रम में होते हैं कि हम जो जानते हैं, हम जो करते हैं, हम जो कर रहे हैं वही बेहतर कर रहे हैं, वही सही है। ये खास करके
बिहार के लिए मैं बात कहूंगा कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करेंगे। अरे भैया, मनरेगा में आप कितने लोगों को काम देंगे? मनरेगा में कितना काम कराएंगे? कितनी मिट्टी खुदवाएंगे? कितनी नालियां बनवाएंगे? कितनी सड़कों पर मिट्टी डलवाएंगे? उनको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ले जाके, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आपको एक्सपर्ट के बीच में जाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे समझना होगा, तरह तरह के सुझाव आएंगे, फिर उन सुझावों को एक्युमुलेट करके एक पॉलिसी बनाइए। आज सोशल मीडिया, जिसको तमाम लोग गाली भी दे रहे हैं, और सोशल मीडिया के बिना न चलने की स्थिति भी आ गई है। यहां तक कि सरकारों की स्थिति, इन पॉलिटिशियंस की स्थिति, वो अपनी पॉलिसी, वो अपनी बात, वो अपने भाषण, वो अपने बयान लोगों तक अगर पहुंचा रहे हैं तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर दो अच्छे बयान मैंने देखे। एक वरिष्ठ पत्रकार है, दिल्ली में रहते हैं, उमेश चतुर्वेदी जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कृषि को मनरेगा से जोड़ देना चाहिए। अब देखिए, यह कितनी दूरगामी सोच है कि जो खेतीहर, जिनके पास जमीन है, उनके पास मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और जो उनको काम चाहिए उनको काम नहीं मिल रहा है। वो प्रवासी बन के बिहार लौट गए, या यूपी लौट गए, या झारखंड लौट आए। तो अगर मनरेगा से इसको अटैच कर देंगे तो सरकार के पास अपने जो काम होंगे उससे इतर भी उनको एक सेक्टर मिल जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर काम की गुंजाइश है। कृषि का मतलब सिर्फ अनाज उत्पादन से मेरा नहीं है, कृषि से एलाइड वानिकीकरण है, जंगल है, औषधीय पौधे की खेती है, सब्जी की खेती है, ये तमाम चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। इसलिए खास करके बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों के लिए ये बेहतर सलाह है कि मनरेगा से अगर जोड़ दिया जाए। आज मनरेगा में झारखंड में मजदूरी 200 से कम है, बिहार में लगभग यही होगी, 200 के आसपास होगी, या 220, 240 होगी, 300 से कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक खेतीहर, यानी एक जमीन का मालिक अपनी खेती कराना चाहता है तो उसको 350-400 पर गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और ये मजदूर जिनको आज हम प्रवासी कह रहे हैं, ये प्रवासी बन के दूसरे जगहों पर गए, वहां उन्होंने काम किया, और हम लोग मजदूरों के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे। तो मनरेगा से जोड़ने की एक बात आई। एक दूसरा सुझाव झारखंड के एक विधायक हैं, भानु प्रताप शाही, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसके पहले वो निर्दलीय हुआ करते थे, मंत्री भी रह चुके हैं। उनका एक सुझाव पोस्ट देखा मैंने फेसबुक पर। उसमें उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को अब सामुदायिक तौर पर करने की जरूरत है, और उसके 3 पार्टनर बना दिए जाएं। एक पार्टनर जिनकी जमीन हो, दूसरा पार्टनर जो उसमें पूंजी लगाए, और तीसरा पार्टनर जो उसमें खेती करके उत्पादन करे, यानी मजदूर। और तीनों को उसकी हिस्सेदारी में बराबर बांट दिया जाए, उसका हिस्सेदार बना दिया जाए, तो शायद उनकी भी, पूंजी लगाने वाले की भी, जमीन मालिक की भी, तीनों की किस्मत समझ जाए और आमदनी का एक नया स्रोत खुल जाए। तो ये कृषि क्षेत्र का महत्व है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी खेती पर ज्यादा जोर दिया, राज्य सरकारों का भी ध्यान अब खेती की ओर बढ़ा है, और रिजर्व बैंक ने तो साफ साफ कहा, जिसको इस खेती होती से कुछ लेना देना नहीं है, वो पैसे रुपए की बात करने वाला आदमी है। लेकिन उसके गवर्नर ने जब यह कहा कि अगर कहीं आने वाले समय में, यानी अगले साल, जीडीपी की वृद्धि दर में कोई उम्मीद की किरण दिखती है तो वह कृषि सेक्टर है। इसलिए कृषि सेक्टर को और फोकस करके उसको बचाना, बढ़ाना होगा। जब अगर अब तक इस सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया, तब 14% का ग्रोथ, वो हिस्सेदारी जीडीपी में उसकी है, और एम्प्लॉयमेंट में 42% की हिस्सेदारी है। तो अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाए, मॉनेटरी सपोर्ट, मैन पावर का सपोर्ट, जिनको मजदूर के रूप में हम लोग कहते हैं, तो शायद जो खेती बंजर पड़ी हुई है, जो खेती सिर्फ बरसात, मौसमी खेती होती है, बरसात पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है, उनके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए जाएं, उनके लिए कटाई
की मशीनें, उनकी दवनी की मशीनें, ये सारी चीज, उन्नत खाद, बीज, ये सारी व्यवस्था कर दी जाए जो हरित क्रांति के दौर में ये सीख हुई थी। और उस सीख के बाद हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। यह फिर मौका है भारत के पास कि यह न सिर्फ भारत कृषि के बूते अपने खाएगा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक, सब्जी उत्पादक बनके उभर सकता है। शायद ये संभावना आरबीआई के गवर्नर को दिखी होगी, तभी उन्होंने ये बात कही। आज की बात विभाग में बस इतना ही। नमस्कार।